सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी टूम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन आप तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। और जिस भी लक्ष्य के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपको करनी चाहिए, आप कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा एक नई ड्राइवर की भर्ती एक बार फिर से देखने को मिली है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है www.ada.gov.in। आप कहेंगे सर ये एडीए अड्डा क्या हो गया? इसका पूरा नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि भारतीय विमान सेवा जो है, वैमानिकी जो डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी कि एरोनॉटिकल का मतलब होता है वैमानिकी, विमान से संबंधित जो हमारा एयरफोर्स है उससे संबंध, नौसेना जो हमारी है उससे संबंध रखने वाला जो एजेंसी है, डेवलपमेंट एजेंसी है, उसमें ड्राइवर की पोस्ट आई है। इससे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट में आप यहां पर देख पा रहे हैं। हम जो देखते हैं यहां पर आपको अभी एक नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी जो आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है, वो ये है एडीए 124 रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड ड्राइवर। नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉरम एक्सर्विसमैन फॉरम फिजिकली हैंडीकैप्ड। यानी कि इस प्रकार से जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड कर रखा है, और ये जो नोटिफिकेशन है 28 फरवरी 2024 का है। और आप देख पा रहे हैं इसमें जो भी वैकेंसीज बताई गई है, इसमें आप वन बाय वन देखें। सबसे पहले तो ड्राइवर की और स्टेनोग्राफर की दो वैकेंसीज है। यहाँ पे ड्राइवर की जो है दो पोस्ट हैं, 18,000 मिनिमम बेसिक पे आपका रहेगा यहाँ पे, और लेवल फर्स्ट की वैकेंसी है 18,000 से 56,900 तक आपका बेसिक रहेगा, और 30 साल अपर एज लिमिट इसमें जो रखी गई है। यहाँ पे आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए देख पा रहे हैं सेंटिल एट पास आप होनी चाहिए, और आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, वो भी लाइट एंड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और एनी अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपका जो लाइसेंस होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू हो, कर्नाटक या अदर स्टेट में। नेचर ऑफ जॉब ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग लाइट एंड हेवी व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी सामान का, एंड पर्सनल यानी कि किसी यात्रियों का। कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हीकल यूजेज, व्हीकल का यूज का आपको रिकॉर्ड रखना है, मेंटेनेंस रखना है, टू कोऑर्डिनेट ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट एंड शेड्यूल्स अकॉर्डिंगली। और आपको जो है कोऑर्डिनेट करना है, यानी आपसी सहयोग से आपको इनको मतलब कि काम को इंप्लीमेंट देना है। यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन विथ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स। The candidate should be able to identify and remove minor defect in vehicles। यानी जो रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब कि जो मान्यता प्राप्त है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, वहां पर आप काम किए हुए हो, कोई बहुत बड़ी जो सर्विसेज कंपनियां हैं वहां पे आपने काम किया है एज ए ड्राइवर, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो इस टाइप से आप वहां से जो है काम किया है तो आपको वहां पे मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किया हुआ है उसका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा मान रहे हैं, स्पेशली लिखा है रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर ऑलमोस्ट जो जितनी भी इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड है तो वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आपको ज्यादा यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो चलेगा इसमें। सीधे शब्दों में कहूं तो अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट है इसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप वन बाय वन देख पा रहे हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, स्टेनोग्राफर का अलग है, ड्राइवर का अलग है। ड्राइवर का सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट आपका होगा, और इसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी आपकी 100 नंबर की स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 60 नंबर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी क्वालिफाई आपको करना जरूरी है 60 नंबर के साथ में। और स्टेनोग्राफर का सिलेबस आप देख पा रहे हैं, और ड्राइवर का सिलेबस भी आप देख पा रहे हैं, ये ड्राइवर का सिलेबस रहा। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं वो भी आप यहाँ पे वन बाय वन देख लीजिए, किस टाइप से यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या कंडीशंस इसमें रखी गई है, वन बाय वन आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना जो भी इसमें अप्लाई करने के इच्छुक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि जो क्रूशियल डेट होती है, कोई भी योग्यता एक्सपेंस उसको काउंट किया जाएगा क्रूशियल डेट, यानी कि 6 अप्रैल 2024 से। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑन एडीए वेबसाइट 16 मार्च से यहाँ पे जो है मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 6 अप्रैल रहेगी। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशंस एट एडीए,
आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी। उसकी जो लास्ट डेट रहेगी 20 अप्रैल यहाँ पे रहने वाली है। टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल एंड रिटन टेस्ट विल बी अनाउंस्ड इन एडीए वेबसाइट। जल्दी आपको यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा आपका कि आपका जो डॉक्यूमेंट है चेक कब करेंगे, स्किल टेस्ट कब होगा, रिटन टेस्ट कब होगा, उसके लिए आपको अलग से वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको कहूं कि आपको ये समझ में आया कि ये 8वीं पास की भर्ती है। एलएमवी और एचएमवी दोनों लाइसेंस आपके होने चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए। स्पेशली कुछ मेंशन नहीं है कि एलएमवी या एचएमवी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस हिसाब से ड्राइवर की पोस्ट है और जिस हिसाब से डिपार्टमेंट है, तो जिनके पास में हेवी का 5 साल का होगा वो काफी अच्छा होगा। हालांकि हो सकता है इसमें कंफर्म नहीं है कि लाइट एंड हेवी दोनों को मिला के यहाँ पे दोनों का चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि वैलिड यहां लिखा है पोजीशन ऑफ ए लाइट एंड हेवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। 2 पोस्टें यहां पर आपके लिए रखी गई है और यहां पे एक्सपीरियंस भी 5 साल का मांगा गया है। तो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले का। और अप्लाई आप सबको पता चल गया ऑनलाइन करना है ना। डेट सॉरी जो आपके डीओबी है या आपकी जो एज लिमिट बताई गई है, अपर एज लिमिट 30 साल इसमें रखी गई है। 30 साल से ऊपर आप नहीं हो सकते। और बाकी इसमें जो जानकारी है वो इस नोटिफिकेशन में दी गई है और बाकी आप समझदार हैं, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। कुछ अगर आपके डाउट रह भी गए हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके यहाँ पे आप देखेंगे, आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की जो इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप फेक FAQs इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई कोई समस्या अगर आपको आ रही तो उसका निवारण क्या है। तो 1 बाय 1 सभी के बारे में बताया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि भी आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। जैसे देखो, इट इज मैंडेटरी टू हैव बोथ LMV and HMV license for driver post. Yes, you should have both LMV and HMV valid license as mentioned in the advertisement. यानी आपके पास में दोनों होनी चाहिए। एक्सपेंस को लेके भी लिखा गया है, लेकिन केवल इतना कि जब से आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तब से आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको देख के तो यही लगता है कि आपका LMV प्लस HMV का ड्राइविंग एक्सपीरियंस 5 साल का चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं ये भी आप एक बार पढ़ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसके ऊपर विजिट कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। वहां पे भी आपके कुछ डाउट्स जो अगर रह गए हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दोनों पर इससे नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट PDF भेज दूंगा, तो आप उसको आराम से थोड़ा सा समय देके पढ़ें तो आपको जरूर समझ में आएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं समय रहते, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, समय दोस्तों बहुत ही कम बचा है। और अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको यहाँ पर भेज दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप जरूर उसका भी इस्तेमाल करके आप जो है मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो फिजिकली आपको जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो कहां पर और कैसे भेजने हैं उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाए तो आप जब इसको फॉर्म को भेजेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। पॉइंट नंबर जो 8 है आप देख पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई में पॉइंट नंबर 8 है। इसको थोड़ा सा केयरफुली आप रीड कर लेना कि भाई इन एडिशन टू रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट कैंडिडेट्स शुड सेंड प्रिंट आउट ऑफ देयर रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड फ्रॉम द गिवन वेबसाइट। यानी जो फॉर्म आप यहाँ भरेंगे उसको प्रिंट आउट करना है along with self attested certificate copies of 8th standard pass। यानी कम से कम 8वीं पास की भेजनी है। 8वीं पास से अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप 10वीं की भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ड्राइवर पोस्ट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आप SSLC PUC डिप्लोमा ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस प्रूफ कास्ट सर्टिफिकेट इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे जो है भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मार्कशीट है आपकी वो भी आपकी जो वैलिड है यहाँ पे रह जाएगी। SSLC की इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपनी मार्कशीट भी भेज सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। और इसके अलावा आपको जो एक्सपेंस का प्रूफ आपको भेजना है और कास्ट का सर्टिफिकेट, आप अगर कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो NOC भेज सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको भेजना है और ये सब चीजें आपको इनकी कॉपी फोटोकॉपी भेजनी है, वो भी खुद के साइन करके। ये याद रखना, जो भी कॉपी भेजें सबके ऊपर आपके खुद के हस्ताक्षर यहाँ पे होनी चाहिए। भेजने कहाँ पे है? सीनियर एडमिन ऑफिसर ग्रेड 2 एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और ये है
विभूतिपुरा मराठाहली पोस्ट बेंगलुरु 560037 पे आपको ये भेजना है। वो भी किस तरीके से भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। रजिस्टर्ड डाक भी एक प्रकार की स्पीड पोस्ट के तरीके की होती है, थोड़ा सा फर्क होता है इनमें, लेकिन आप स्पीड पोस्ट करवाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। और चाहे आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए कर रहे हैं या आप जो एनवेलप होगा, देखो ये लिफाफा होगा, लिफाफे की साइज आप देख लीजिए, 12x10 का लिफाफा होना चाहिए, क्लियरली मेंशन, उसके ऊपर क्लियर मेंशन होना चाहिए एडीवी 124 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये नाम लिख के फिर आप स्टेनोग्राफर या ड्राइवर का जो भी है उसका नाम मेंशन करेंगे और फिर उसको भेजेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर अवश्य कर लीजिएगा। और बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भेजना है, जैसे कि आप 8वीं या 10वीं की मार्कशीट आप भेजेंगे, एक अगर कोई कैटेगरी का आप फायदा लेना चाहते हैं कैटेगरी का सर्टिफिकेट भेजेंगे। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट के अलावा अगर आप जनरल से फॉर्म भरते हैं तो आप जैसे 10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये 3 चीजें तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चौथा, आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। एक एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, अगर आप कोई मतलब किसी सर्विस से अगर आप आए हैं तो आप एनओसी भेजेंगे। ठीक है, बाकी कोई यहाँ पर ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है आपका, ये मात्र जैसे कि मैं बात करता हूँ 10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट भेजना कंपलसरी है। चौथा आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। ये 4 आप सभी पे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए और 4 को भेजना है। 5वां कास्ट का सर्टिफिकेट हो जाएगा। छठा, कोई अदर आपके पास में कोई है तो आप भेज सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा तो आप भेज सकते हैं। तो ये 4 तो आपको भेजने हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, 10वीं की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, 4 की फोटोकॉपी, इनके ऊपर हस्ताक्षर पक्का भेजना है, याद रखिए, है ना। उस समय रहते भेजना है, ये नहीं कि आप ज्यादा देरी कर दें। 6 तारीख लास्ट डेट है, 7, 8, 9, 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको आप बाय स्पीड पोस्ट आप इसको सेंड कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर क्लियरली बेस्ट तरीके से आपको भेजना है ना, आपका खुद का एड्रेस भी भेजना है, खुद के मोबाइल नंबर भी भेजने हैं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपसे संपर्क किया जा सके। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ अच्छी चीजें आपको बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, एक छोटा सा अच्छा सा हमारे लिए कमेंट आप बिल्कुल दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।